मर गया। अमित शाह का बच्चा मरता ना, ऐसे तो पता चलता। अमित शाह का मरता, मोदी का तो है ही नहीं, उसे क्या परवाह। ना योगी का है 4 मीटर कपड़ा लेके बाबा बन गए। इन्हें काय का दर्द और एहसास हो गया? इन्हें कोई दर्द एहसास नहीं है भाई। भाई सरकार अगर दूसरी हो ना, ये भूतनी के निकलेंगे भी नहीं एक भी। इनमें से एक भी ये प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे भूतनी के। अरे कोई शोभा यात्रा नहीं है, सब यात्रा निकाली है। सब यात्रा ही तो निकली, उसकी मरवा दिया उसे, है जबरदस्ती चढ़ाया और खुद ही मार दिया। और जय श्री राम के नारे लगवा दिए और बेचारे की चिता में लगवा दी। उसके माँ बाप नहीं रोड़े होंगे? है बेचारा गरीब का बच्चा मर गया। पत्थरबाज कौन है? ये तो जेब में डाल के खुद ही जाते हैं भाजपा के लोग। पत्थरबाजी यही खुद कराते हैं और फिर कहते हैं पत्थर मार दिए। इन्होंने गोली मारी होगी भूतनी वालों ने। इसकी जांच हो जाए, मगर जांच कौन करेगा? शासन प्रशासन इनका, ईडी सीबीआई सब इनकी है, तो भाई कौन करेगा? है जिसके सैया थानेदार फिर डर काएगा तो कर रहे हैं ये। आप कह रहे हो बताओ जेल के अंदर तो कह रहे हैं अगर मुसलमान बचाते हैं। कौन शोभा यात्रा मचा दिया मुसलमानों ने? इनकी जब से सरकार आई है मुसलमान ही तंग कर रहा। धर्म जबी से खतरे में, जब से इनकी सरकार आई है। तो इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। जब से भाजपा की सरकार आई है, धर्म खतरे में है, लोग खतरे में, इधर मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, देश खतरे में, रोजी रोटी रोजगार खतरे में, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं खतरे में, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में, और तो किसानों की खेती खतरे में। इनके शासन में सब कुछ खतरे में है। ये वो लोग हैं, दरिंदे हैं, बैसी हैं, आतंकी हैं, हफ्सी हैं, बहन बेटियों का बलात्कार तक कर लेते हैं। अरे पत्थर, इन्हें किसी के बच्चों का नहीं, तो गरीब का बच्चा मर गया और राजनीति की भेंट चढ़ गया, इसको चढ़ा दिया वहां है, चढ़ा के ये चले गया। तू बड़ा कम है, हिंदुत्व का ठेकेदार है। किसने मारा? अरे कोई ठेकेदार नहीं, इसके माँ बाप को कोई पूछना है? कल इसके माँ बाप भीख मांगेंगे। मरवा दिया बेचारे को, और की इंक्वायरी होनी चाहिए सही मायने में कि इसको चढ़ाया किसने। शासन प्रशासन था, जब वहां पर प्रशासन पुलिस थी, है तो पुलिस के सामने कैसे चढ़ गए दूसरे के मकान के ऊपर? तो इसका मतलब प्रशासन ने पूरा पूरा संरक्षण दे रखा था कि जाओ और मुसलमान की छत पर चढ़ जाओ और वहां आतंक बचाओ, और गालियां दो उल्टी सीधी मुसलमानों को। वो तो कह रहे घर में खींचा था उसको। अरे कैसे खींच लिया? ऊपर चढ़ा के खींच लिया। एक बाबा तो झंडे पे खींच लिया उसे, नीचे से जा रहा था तो क्या झंडे को तोड़ दे और यहाँ झंडा भगवा लगा दे? अरे क्या कमाल है ऐसे। अबे कहाँ हिंदू डीजे भी नहीं बजाया? कहा डीजे? अरे तू छत पे चढ़ाओ डीजे। वहां क्या कर रहा था? उसकी अम्मा नाच रही थी भूतनी वाले की, वहां डीजे नचवा रहा भूतनी का राम को। ये डीजे नाच रहे, काय का डीजे नाच रहा, काय की शोभा यात्रा? अरे वो अपना, अरे बेरोजगार भूख के मारे मर रहे हैं, उनका रोजगार नहीं मिल रहा, वहां डीजे कौन बजाएगा? बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। वहां हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप, अबे कहाँ गए थे? हिड़ो हो भूतनी की हो, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, धंधो जिंदाबाद। कहाँ मर गए थे जब हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप किया? तो कहाँ हिंदू तुम्हारी पिछवाड़े में घुस गया था भूतनी की हो? मनीषा वाल्मीकि की इज्जत लूटी तब कहाँ घुस गए थे? तब तुम्हारी अम्मा कहाँ भग गई थी भूतनी की हो? तब हिंदुत्व कहाँ गया था? और कुलदीप सिंह सेंगर ने जब लूटी इज्जत है, तब कहाँ मर गए थे तुम? है महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ, तब कहाँ मर गए? बताओ ना। लखीमपुर खीरी में जब उसने भैंसी दरिंदे ने जब गाड़ी चढ़ा दी किसानों को, तब कहाँ मर गए थे हिंदुत्व के ठेकेदारों? कहाँ मरे थे? और बुलंदशहर में जब पिंकी लोधी का रेप करके हत्या कर दी है, तो वो हिंदू नहीं थी क्या? तो हिंदू है ये दरिंदे हिंदू कहाँ गए थे जो डीजे बजा रहे थे? मुस्लिमों के जैसे हिंदू अपना त्योहार मनाने छोड़ दे क्या? अबे तो एक बात बता, हिंदू बेटियों का बलात्कार करते तो उनको क्या नहीं समान साफ इंसाफ करो? समान साफ करो भूतनी वालों का, ऐसों का है उनका समान साफ, तुरंत इंसाफ। और बिल्डोजर पे बैठ के भूतनी की जमानत तो दे दी, केक काट रहे थे भूतनी के जैसे। बलात्कार नहीं, कोई बड़ा पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार, युद्ध जीत क्या है बलात्कारी? बहराइच क्या कहेंगे नंदा भाई? बहराइच में भाई इंक्वायरी साफ होनी चाहिए, जांच ना होनी चाहिए। है भाई वैसे ही भागे हिंदू मुसलमान का बेटा जो काम धंधा कर रहे हैं, उनकी दुकानें जला दी, घर मकान जला दिए, उनका कौन भाई हर्जाना भरेगा? सरकार तो कहेगी जांच हो रही है, मगर वो बेचारे कहाँ रोजी रोटी से गए? सरकार रोजी रोटी तो देना अलग, उनके दुकानें और लूट ली, उनके परिवार में से घर में मकान में घुस के लूट लिए, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की। तो कौन थे पाखंडी? कौन थे ये? कौन लोग? ये भाजपा के डकैत और गुंडे थे, बदमाश थे, जो धर्म की आड़ में राक्षसीपना कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं। तो ये तो लुटेरे छोड़ रखे हैं 2-2 कौड़ी के। उन्होंने कहा प्रशासन पूरी छूट दे रहा है, लूटो। है वो तो उठाई गिरे, चोरी करने का मौका मिल रहा है, डकैती मार रहे गरीब घरों में। कौन करा रहा है? अरे सरकार करा रही है, और कौन करा रही है? शासन और प्रशासन करा रहा। भागीदारी है, हिस्सेदारी है इनकी। एक की राजनीति में हिस्सेदारी है, एक में माल में हिस्सेदारी है प्रशासन की। तो भाई सरकार और प्रशासन दोनों ही चोर लुटेरे आतंकवादी बने, तो भाई किससे न्याय की उम्मीद करोगे? अब तो यही हालत है कि देश की 150 करोड़ है जो आबादी है, वो कम से कम अगर जिस दिन आंदोलन करेगी, क्रांति करेगी, उस दिन को छोड़ पाएगी। तो फिर वही कहता हूँ
कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। लेकिन ये बताइए नंदा भाई, आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है क्या बीजेपी? और कर कौन का है गिरी? बताओ, हिंदू मुसलमान नहीं कर रही तो क्या कर रही है? बताओ। है, हिंदू मुसलमानी तो कर रही है, मरवा रही है। जो झंडे पे क्या कुछ चढ़ रही है दूसरे का मकान पे, उसके बाप का मकान था क्या? उसकी अम्मा ने बनाया था, उसके बाप को दहेज में मिला था, उस मकान पे चढ़ गया जो झंडा फहराने, भूतनी का नारे लगा रहा है, और गोली भी नहीं में से भीड़ में से मारी है किसी ने। वैसे ही मुसलमान डरा हुआ क्यों मारेगा बेचारा? वो वैसे ही दहशत में आ जाता है जब जाते हैं उनके एरिया से उल्टी सीधी हरकतें डीजे बना के। मुसलमान तो हाथ जोड़ के चुपचाप खड़ा हो जाता है कि भैया निकल जाओ, ये कहाँ से आफत आ गई। और जानबूझ के बदतमीजियां कर रहे हैं, सरकार करा रही है, खुद ही पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। मुसलमान पत्थर नहीं फेंक रहा, मुसलमान तो कह रहा भैया कहाँ जाए, कौन सी दुनिया में जाए यहाँ से बच के, कि बेकार लोगों का शासन आ गया। और मुसलमानों की थोड़ा दलित भी कह रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग भी कह रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं वैसी दरिंदे हैं। अभी देखो एक विधायक तक कह रहा है, इनका विधायक ने सुरक्षा छोड़ दी, कह रहे सुरक्षा का फायदा क्या जो मेरी रक्षा ना कर पाए, है हमें मार रहे जातिवादी गुंडे। और इनकी पार्टी का विधायक जो पिछड़े वर्ग का था उसको मारा है, किसने? जाति बोले भाई योगी जी की जात के थे, उन्होंने मारा दौड़ा दौड़ा के। तो जातिवादी गुंडों का खैर है तो कौन जाए जब अपनी पार्टी में उनके बच नहीं पा रहे हैं पिछड़े समाज के, दलित समाज के, और माइनॉरिटी को तो वैसे ही निशाने पे ले रखा है इन्होंने। मुसलमान डरा हुआ देश छोड़ के कट जाए। अबे भाई 14-15 लाख लोग तो जो बिजनेसमैन थे वो देश छोड़ के भाग गए, मुसलमान वो भी डरा तो हुआ। हिंदू थे। हाँ, वो हिंदू भाग गए, इनके शासन में गए तो लुटेरे चोर हैं। सरकार हैं, ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, सरकार ये तो पैसे छीन रही है हमारी, टाके डाल लिए हमारी चीजों पे, बहन बेटियों की इज्जत, और बहन बेटियां लेके भागे हैं विदेशों में। ये तो वैसी दरिंदों की सरकार एक नोच लेते हैं। इनकी तो शादी हुई नहीं है, सारे के सारे वैसे ही है, रंडवे और भंडवे हैं। इनसे बहन बेटियां बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जब देश भागेगा। जिंदाबाद था।